Assalamu alaikum warahmatullah, dear students. This is subject science for class 8th and I am your teacher Shabir Ahmed Loon from BMS Yaro. Today we are with the last topic of this chapter. This is chapter number 10, reaching the age of adolescence, and this is the 10th lecture. The topic is reproductive health continued. Okay, now today a subheading is there, personal hygiene. जैसा कि हम जानते हैं हर एज के इंसान को अपना जो है पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है. पर्सनल हाइजीन से क्या है कि इट कीप्स जर्म्स अवे फ्रॉम अस, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कैचिंग इन्फेक्शन वगैरह, हमें बीमारियों से बचाता है. पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना. बट ये जो है एडोलेसेंट स्टेज में, टीनेज स्टेज में इस पर्सनल हाइजीन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है. अ पर्सन शुड एटलीस्ट हैव अ बाथ डेली, एटलीस्ट वंस इन अ डे. डेली गोस कम से कम अख बाथ यून करना. बाथ टीनेजर शुड एटलीस्ट हैव अ बाथ डेली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. चूँकि इस एडोलेसेंट स्टेज में इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होती है विच मे मेक द बॉडी स्मेली. तो उसमें से थोड़ा सा ऑडियोर, बॉडी ऑडियोर, बैड ऑडियोर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस एज में, एडोलेसेंट स्टेज में. क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाती है और स्वेट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए बॉडी स्मेली फील होने की ज़्यादा चांसेस है. लिहाजा अ पर्सन स्पेशली अ टीनेजर शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे. तो पर्सनल हाइजीन में बाकी चीज़ें भी आती है, जैसे अ पर्सन शुड वॉश हेयर ट्वाइस अ डे और एटलीस्ट वंस अ डे, ब्रश हिज टीथ. अ पर्सन शुड ब्रश हिज टीथ. ये जो है पर्सनल हाइजीन में ये भी एक आता है, ब्रश हिज टीथ, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यूज़ ऑफ माउथ फ्रेशनर, माउथ वॉश वगैरह वो यूज़ करना है. शावर करना है एटलीस्ट ट्वाइस 2 or 3 times a week, आफ्टर 2 or 3 days we can say. डेंटल फ्लॉस जो है वेरी इंपॉर्टेंट. जो शेविंग ब्लेड्स हैं वगैरह, इफ़ दे स्टार्ट पुलिंग दे शुड बी चेंज. अगर गॉगल्स आदमी लगा रहा है तो उनको कंटिन्यूसली साफ़ करते रहना है. एंड वन शुड ट्रिम वंस नेल्स एटलीस्ट एवरी डे तो नहीं कर सकते, प्रेफर ये किया जाए कि हर फ्राइडे को सुबह सुबह जो है नेल्स ट्रिम किए जाएँ. सो दीज आर दिस एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीन. इन चीज़ों से हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं. All parts actually it's of the body should be washed and cleaned every day. हर एक बॉडी पार्ट जो है अच्छी तरह से डेली धोना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पॉसिबल रहते हैं इफ़ क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन. क्योंकि गंदगी में क्लीनलीनेस अगर नहीं मेंटेन रहती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. लिहाजा हर बॉडी पार्ट को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए डेली. सो दिस इज़ द बैक्टीरियम. ये स्ट्रक्चर शेप ऑफ ए बैक्टीरियम है. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर इंसान साफ़ सुथरा नहीं रहता है. गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुअल फ्लोज के दौरान जो है गर्ल्स जो है उनको स्पेशल केयर करना चाहिए अपनी बॉडी का, अपना क्लीनलीनेस का, क्योंकि इस स्टेज के दौरान इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो लिहाजा मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में ज़्यादातर सफाई का अहतमाम रखना चाहिए. अब गर्ल शुड कीप ट्रैक ऑन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ट्रैक रखना चाहिए. व्हेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट एंड फॉर हाउ मेनी डेज इट्स गोइंग टू लास्ट. तो इस चीज़ का ट्रैक रखना, इस चीज़ को नॉलेज में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गर्ल. तो वन मोर थिंग, शी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन. सो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक की जो गैप है उस बीच में पता होना चाहिए कि व्हेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट, और इस बीच में क्या प्रिकॉशंस चाहिए, सफाई वगैरह का एहतमाम होना चाहिए. तो इस बीच में ये सब जो है इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन गर्ल्स को रखनी ज़रूरी है. एंड दे शुड कीप ट्रैक ऑन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, फिज़िकल एक्सरसाइजेज एक और चीज़ है. फिज़िकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. खुली हवा में चलना, टहलना और जो है एक्सरसाइज करना
हमारी बॉडी को, या खेलना कूदना हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। जैसे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स दे शुड टेक अ वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। आजकल अक्सर जो हमारे टीनेजर्स में देखा गया है कि दे स्टिक टू द मोबाइल फ़ोन्स, अक्सर मोबाइल फ़ोन्स के साथ रहते हैं, दिस काज डैमेज टू द आइज़। और जो इंडोर गेम्स हैं उनसे इंसान की जो है फ़िज़िकल फिटनेस डिस्टर्ब ही होती है, जो ये मोबाइल गेम्स वगैरह होता है। इससे अच्छा ये है कि आउटडोर गेम्स खेली जाए, जैसे क्रिकेट है, बाकी गेम्स हैं, और साथ में एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक्स वगैरह ये सब भी ज़रूरी है। सो दीज आर इंक्लूडेड इन फिज़िकल एक्सरसाइज। इससे भी हमारी बॉडी जो है फिट रह सकती है। जैसा दिस द इमेज ऑफ ए मॉर्निंग वॉक, यू कैन कॉल इट एज। तो मॉर्निंग वॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हाँ, यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, से नो टू ड्रग्स। एज यू नो, ड्रग एडिक्शन इज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटीज़। हमारी सोसाइटीज़ में ड्रग एडिक्शन का ट्रेंड अब ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि ये एज जो है, जो एडोलेसेंस पीरियड जो होता है, इट्स अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। इस स्टेज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। तो एन एडोलेसेंट बॉडी एंड माइंड इज़ हाईली एक्टिव। इस स्टेज में, एडोलेसेंट स्टेज में, एक पर्सन की बॉडी और माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस एक्टिव होने की वजह से इंसान की बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं। तो उन चेंजेस से काउंटर करने के लिए कभी कभी इंसान गलत संगत में पड़ता है, तो कोई सजेस्ट करता है कि दैट यू शुड टेक ड्रग्स लेने के लिए अगर बैड कंपनी में इंसान पड़ जाए, तो ये जो एडोलसेंट स्टेज है, हार्मोनल चेंजेस होती रहते हैं, इंसान का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, तो गलत संगत की वजह से, गलत कंपनी की वजह से कभी कभी ये हो जाता है कि मैन में फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो कभी कभी कोई सजेस्ट करता है कि आपको टेंशन है, अनईजीनेस है, रेस्टलेसनेस है, आप सुकून से नहीं हो, आपको सुकून आएगा, मज़ा आएगा, तो ड्रग्स के लिए कोई सजेस्ट करता है। बट वी शुड ऑलवेज से नो टू द ड्रग्स। नेवर फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर, अपने आप को गैर महफूज, अपने आप को कभी फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द चांसेस ऑफ कैचिंग बैड हैबिट्स। ये पीरियड जो है, एडोलसेंस पीरियड, इस पीरियड में बैड हैबिट्स कैच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वी शुड बी केयरफुल स्पेशली ड्यूरिंग दिस स्टेज। ये ड्रग्स जो है, समवन मे सजेस्ट यू टू टेक सर्टन ड्रग्स। कभी कभी कोई सजेस्ट कर सकता है कि ड्रग्स ले लो आप, इससे रिलीफ आता है वगैरह आता है, बट दिस इज़ ऑल रबिश। ये सब बेवकूफ़ी है, बकवास है। यू शुड ऑलवेज से नो टू द ड्रग्स। कभी ड्रग्स को हाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी मत किया जाए कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए। जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है, तो ऐसी मेडिसिन ही नहीं लेनी चाहिए जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करना हो। सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं, उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो ड्रग्स एक्चुअली दे आर एडिक्टिव। एक बार आपने लिया तो फिर आपको छोड़ने वाला है नहीं। कभी आपने गलती से भी ड्रग्स लिए, या किसी दोस्त ने मजबूर किया, या कभी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए कि ये होती क्या चीज़ है, ऐसे आप लेते हो, लेकिन फिर आपको वो छोड़ता नहीं है। इफ़ यू टेक देम वंस यू विल नेवर स्टॉप। फिर आप कभी नहीं रुकोगे। आप चाहोगे कि मैं छोड़ूंगा, फिर आपको छोड़ेगा नहीं है। इसके लिए फिर काफ़ी हिम्मत, करेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उसको छोड़ने के लिए। तो बेहतर है कि कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। ड्रग्स वगैरह से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये ड्रग्स जो है, दे हार्म द बॉडी। ये हमारी बॉडी को ख़राब करते हैं, हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं, और हमारी खुशी को ख़राब करते हैं। चोरी, बाकी 2 नंबर के काम जो है ड्रग एडिक्ट के लिए आम चीज़ें बन जाती हैं। फिर ड्रग एडिक्ट को फिर अच्छे और बुरे में समझ ही नहीं आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर वो गलत कामों की तरफ ज़्यादा लग जाता है। इसी तरह एक और इशू है एड्स। एक ऐसी डिजीज़ है विच इज़ मोर कॉमन इन स्पेशली इन यूथ इन नावाडेज। यानी आजकल के इस दौर में एड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से यूथ में। एड्स की अगर फुल फॉर्म देखेंगे, इट्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे इंसान का इम्यून सिस्टम जो है डैमेज होता है। ये एक ऐसा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो है, ये एक ऐसा वायरस है ये जो है इंसान के इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म करता है। यानी फिर इंसान को माइल्ड इन्फेक्शन भी हो, उससे भी खतरा रहता है कि सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर हेल्थ इशू हो जाता है। तो एड्स जो है एक्चुअली ये सीधे इंसान के डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करता है, इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है। इसलिए ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ये इट्स अ वायरल डिजीज़।
तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द डिजीज़, दिस इज़ द इमेज ऑफ एन HIV वायरस। HIV वायरस की ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हो। वायरस पास फ्रॉम, हाँ, अब ये एड्स वायरस जो है कैसे पास होता है? इट कैन पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए नॉर्मल पर्सन थ्रू सिरिंजेस। ये ड्रग एडिक्ट लोग जो है ये सिरिंजेस यूज़ करते हैं। एक ड्रग एडिक्ट ने सिरिंज यूज़ की, अगर वो कहीं ऐसा हो कि मतलब वो इन्फेक्टेड है, HIV पेशेंट है, फिर दूसरा यूज़ वही सिरिंज करेगा, वही सिरिंज यूज़ करेगा, फिर उसको हो सकता है ग्रुप में 4-5 हो सकते हैं, तो 5 के 5 ये इन्फेक्शन जो है उनको ये हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, जो HIV इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह ड्रग एडिक्ट्स शेयर सिरिंजेस एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी एंड आर प्रून टू सच वायरल इन्फेक्शन, उनको ये वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रॉम इन्फेक्टेड, एक और चीज़ है, दिस HIV एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द इन्फेंट मिल्क थ्रू हर मिल्क। अगर एक इन्फेक्टेड HIV मदर है, वो अपने बच्चों को दूध दे रही है, तो उसको भी हो सकता है कि मदर से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल इंटरकोर्स के ज़रिए भी ये ट्रांसमिट होता है। इफ़ ए नॉर्मल पर्सन हैज़ एन इंटरकोर्स विद एन HIV पेशेंट पर्सन, तो उस नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नाउ इट्स नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू शेकिंग हैंड्स, किसिंग, शेयरिंग फूड, टॉवल्स एट्सेट्रा। हैंड शेक करने से, किसिंग करने से वगैरह से, इन चीज़ों से ये जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। किसिंग से, हैंड शेक से, फूड शेयर करने से, इन चीज़ों से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके, दैट वाज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।